हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन और आपके बीच में क्या रीयूनियन हो सकता है। अगर कोई टाइम निकलता है तो मैं ज़रूर यहाँ बताऊँगी, हो सकता है, नहीं हो सकता है, उन दोनों के बारे में, उनकी क्या भावनाएं हैं इस रीयूनियन को करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस सब के बारे में रीडिंग करेंगे क्योंकि मैं रीयूनियन के बारे में ही सोच रही हूँ कि ये पर्सन के साथ जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो बी पॉजिटिव एंड जो भी अच्छा होगा वो ही आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपको करना है इस वीडियो को लाइक सो दैट आप इसकी रीडिंग की जो एनर्जी है वो आप ले सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एंजल्स हमको गाइड करेंगे। एंजल्स हमें गाइड करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है द लवर्स का। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं। जब मैं पूरे कार्ड निकालूंगी उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए रीडिंग हम रखेंगे, बताएंगे। यहाँ पर है तीसरा कार्ड द एम्परर का। जी हाँ। देन दिस इज fourth card, nine of cups, and here is two of pentacles. Okay, and bottom of the deck is six of pentacles. तो क्या दिख रहा है? ये पर्सन जो हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि एंड एरीज हो सकते हैं या इसके साथ ही ये मिथुन राशि या जैमिनी हो सकते हैं। तो क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि ये आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में रहे हैं। ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन रहा है। जितना भी रहा है, जब तक आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। देखिए, मैं किसी भी तरीके की चीज़ को पहले से फिक्स करके ये रीडिंग नहीं कर रही थी, जस्ट आपका रीयूनियन देखना चाह रही थी और ये कार्ड मेरे सामने हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टावर का मूवमेंट आया है और वो टावर का मूवमेंट आने की वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमियां हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, आगे बढ़ गए हैं, कनेक्ट नहीं हुए हैं, ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। आपकी तरफ से कोशिश हुई हैं बात करने की, शायद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें रही हैं। ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक रहे हैं। इन्होंने आपकी तरफ वापस आने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखी, या आपसे कनेक्ट नहीं हुए, या फिर आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया। वो आपको देखकर बहुत हर्ट हुआ है क्योंकि आप जिस तरीके से इनको जानते थे, जो इतना प्यार करने वाला इंसान था, वो इंसान अचानक से आपके प्रति रूखा व्यवहार करने लगे, रूड व्यवहार करने लगी। वो चीज़ आपके साथ हुई है। लेकिन ये चीज़ आप जान के रखिए कि हर इंसान एक टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। वो टाइम गुजरने पर इंसान जो क्रोध होता है उसके अंदर जो ईगो होता है वो शांत होता है, वो कम की तरफ जाता है, वो ठंडा होता है। और जब वो गुस्से में से थोड़ा नॉर्मल होते हैं तब वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। तो यहाँ यही चीज़ हुई है। आपके पर्सन का जब दिमाग ठंडा हुआ है और ये पर्सन वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है, आपके बारे में वो इंसान सोच रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आप जो हैं इनकी तरफ आएंगे। लेकिन शायद अब आपने भी इनकी तरफ जाना बंद कर दिया है, या फिर आप अभी कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि आपको बहुत हर्ट हुआ है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब डबल माइंडेड हो रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनके दिमाग में कि क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, या फिर इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। दोनों बातें इनके दिमाग में आ रही हैं। क्या इनको आपकी तरफ आ जाना चाहिए, ये माफ़ करके आपको, या फिर वो बात भूल के जो भी बात से आपसे दूर हुए हैं, या फिर ये इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस समय पर चल रही हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन का राग बाग
सो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ है एस ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ है द व्हील का कार्ड। देखिए ये सारे कार्ड आपके सामने निकल के आए हैं। एंड व्हाट इज द बॉटम ऑफ द डेक? दैट इज रीबर्थ, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है देखिए, अब ये पर्सन जो हैं, आप ये मान के चलो, अगर आपको इस रीडिंग में थोड़ा सा भी विश्वास है तो ये जान के चलो, इनको ये फील होता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपके सामने हमेशा घुटने टेके हैं, हमेशा इन्होंने आपके सामने घुटने टेके हैं, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। शायद आपको वो दिखता नहीं था इनके हिसाब से। ये याद रखो कि ये आपकी लाइफ में घुस चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। याद रखना इस बात को, आप सोच भी नहीं सकते ये किस कोने से आपको ताक झाँक कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह से आपकी तरफ आ रहे हैं आपको जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप जानते ही नहीं कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट है, और ये पर्सन आपकी पूरी ज़िंदगी में आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये जान रहे हैं। आपको एक जो सीधा दरवाज़ा जहाँ से आप सोच रहे हो कि ये मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, मुझे देख नहीं रहे हैं, ये वहाँ से तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो पिछला दरवाज़ा है कहीं दूसरी तरीके से, जहाँ से आप इनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, जहाँ से ये आपको पूरा देख रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन भी आपके बगैर नहीं रह पाते हैं। अब इनके मन में बहुत प्रेम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। जैसे कि ये थे हमेशा से, वैसे ही अभी भी हैं आपके लिए। अगर अब कोई कुछ भी कहता है, वो चाहते हैं कि उनके दिमाग की जो भी मतलब एक नेगेटिविटी जो भी उनकी तरफ बनी हुई है आपके लिए, वो सारी छट जाए। उसको छांटने का काम वो खुद ही कर रहे हैं, उस चीज़ को हटाने का काम वो खुद ही कर रहे हैं। और शायद ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत जल्द ये करने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, एक नए तरीके से आपकी तरफ आने वाले हैं, अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आने वाले हैं। आपका रीयूनियन होगा, टाइम बहुत जल्द से बदलने वाला है, और ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, ठीक है। सो इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज रीयूनियन जब आप लोगों का आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में होते हैं, तो वो इंसान कितना ही गुस्सा हो, कितना ही कुछ हो, वो वापस आता है। प्लेजर का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहले। दूसरा कार्ड यहाँ पर है रेजिलेंस का, ठीक है, ओके। तीसरा कार्ड यहाँ पर है अट्रैक्शन का, एंड क्रिएशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पर्सन सेल्फ लव इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि ये अकेला अपना ईगो लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। अकेलापन इन्होंने खुद से ही आपसे दूरियां बना रखी थी, इन्होंने आपसे खुद से ही वो चीज़ बना रखी थी। अपना बोझा, दुख का, तकलीफ का, दर्द का, ये अपना खुद का बोझा लेके आगे बढ़ रहे थे। जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, मैंने कहा ना, ये कहीं दूसरी तरह से आपको देख रहे थे, जज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं सामने से तो वो कहीं कुछ बन रहे थे, लेकिन दूसरी तरह से आपको वो जज कर रहे थे। और वहाँ इनको ये फील हुआ कि आप जो हैं इनको कितना प्यार करते, कितना जज कर, मतलब क्या वो मन है आपका इनके प्रति। ये चीज़ जान के इनको खुशी हुई है। अब ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर ये बात जान के रखो, ये पर्सन अब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं एक नया तरीके का क्रिएशन हो, एक नए तरीके की बात हो, एक नया तरीके का लाइफ जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप हो। इसको अपनी तरफ से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब तक आपने बहुत कोशिश की इनको बनाने की, पर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ओके।
सो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में अगर आप होते हैं तो आपके पर्सन आपसे नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ी देर बात नहीं करते हैं, लेकिन रीयूनियन होता ही है, क्योंकि पहला कार्ड ही मुझे ये बता रहा था कि यहाँ रीयूनियन होना ही है। ठीक है, सो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, पहला कार्ड। चलिए और देख लेते हैं। दूसरा कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके ओके। तीसरा कार्ड है पार्टिसिपेशन एंड एग्जॉशन का कार्ड है, और यहाँ पर है करेज बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके और अपने बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब आपके और इनकी जो रिलेशनशिप बेहतर बने, उसमें ये पर्सन और आपका पार्टिसिपेशन प्रॉपर हो। ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहते हैं और भी ज़्यादा एनहेंसमेंट चाहते हैं। जो भी अभी तक ये अकेले थे, आपके बगैर थे, तो काफ़ी ज़्यादा डल फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। और ये पर्सन जो है अब तक के ऐसे दौर में गुजर रहे थे कि ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, और इनको ये बहुत बुरा फील कर रहे थे ये पर्सन। एंड ये पर्सन जो है बहुत जल्द आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बहुत जल्द ये समय बदलने वाला है, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं और आपसे रीयूनियन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये दो कार्ड ऐसे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, रीयूनियन करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हैं आप दोनों। ठीक है, ये आपको तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपने और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने और आपके बीच के रिलेशनशिप को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्रिएशन का कार्ड यहाँ भी आया है, तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जो ईगोइस्टिकनेस पहले थी उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। जब ईगो, तो टावर मूवमेंट आने के बाद ईगो भी आ गया था बहुत ज़्यादा, और ये कन्फ्यूज़न का दौर भी उस समय ज़्यादा चल रहा था। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो कन्फ्यूज़न का दौर अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आपको स्पाई करके अच्छे से आपके बारे में जान लिया है, और ये समझ गए हैं कि ये आप जो हैं, आपको इन्होंने स्पाई करके ये बात जान ली है कि आप कैसे हैं। आप जान भी नहीं पाए, बट वो जान गए आपके बारे में। सो ये सारी चीज़ें आपके सामने तो नहीं हुई, लेकिन बाद में हुई हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन जो है बदल के आपकी तरफ आ रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में था, रीबर्थ मतलब कि अपने आप को बदल के आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, सारी चीज़ें बेहतरीन कार्ड है। समय अच्छा आने वाला है आपका, बहुत जल्द ये अच्छा समय शुरू होने वाला है, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वापस से। सारी खुशियाँ जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बेहतरीन समय शुरू होगा। और ये एस ऑफ कप्स अपना प्यार वो लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे कनेक्ट होंगे, रीयूनियन होगा, स्टेबिलिटी आएगी। जितने भी दुख के दिन थे वो बीत गए हैं, जितना भी तकलीफ था वो सब ख़त्म हो गई है। अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर कनेक्ट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।